आज अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रुपया एशिया की बदतरीन कारकर्दगी की हामिल करेंसी बन गया है। अगले चंद माह के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर तेजी से बढ़ेगी। खदशा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 180 दर्जे गिर जाएगा। रुपए की तनज़ली का सिलसिला अगले बरस भी जारी रहेगा। इम्कान है कि 2022 के आगाज में $1 200 रुपए का हो जाएगा। और इसकी वजह से तकरीबन 1656 बिलियन का कर्ज चढ़ गया है आज तक, एज वी स्पीक, विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर। और अब हुकूमत डॉलर कमाने का नया तरीका ढूंढ निकालने की कोशिश में एक तरीका निकाल लाई है। खबर यह है कि भंग की काश्त अब हुकूमत की जेरे निगरानी होगी। वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने आज भंग की काश्त के सरकारी मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। मुल्क में महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आज भी तमाम दिन खबरें चलती रही हैं कि आटा अब जो चक्की का आटा है वो 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। गवर्नमेंट सोच रही है कि जी हम भंग उगाएंगे और उससे डॉलर कमाएंगे। मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या अप्रोच है इन लोगों की। पाकिस्तान में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि डॉलर ने ऊंची उछाल लगाई है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 180% और गिरेगा। कुछ ही समय में पाकिस्तान में $1 200 रुपए का हो जाएगा। अब इस खबर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पहले ही महंगाई से परेशान जनता इमरान खान को कोसने पर मजबूर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने भांग की खेती को लीगल कर दिया है। इस खबर से भी पाकिस्तानी मीडिया बहुत हैरान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने डॉलर के इतने बढ़ने पर इमरान खान की खूब क्लास ली है और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट के सामने अमेरिकी डॉलर सीना तान के खड़ा हो गया है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि नारों के सामने हमारी स्टॉक एक्सचेंज को इतना फर्क पड़ा कि सरमायाकार रूठ गया है। पेट पर पत्थर बांधकर अफगानिस्तान की मदद के दावों के सामने हमारा अपना रुपया डॉलर के पहाड़ तले दबा दिखाई दे रहा है। अभी तक अमेरिका ने हम पर किसी इक्तिसादी पाबंदी का ऐलान किया है और ना ही कोई बिल बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर हुआ है, मगर पाकिस्तान का हर शहरी यूं लगता है कि बिल बिला उठा है। अहम बात यह नहीं है कि क्या महंगा होने जा रहा है, बल्कि सवाल तो यह है कि क्या है जो महंगा नहीं होगा। डॉलर कहां तक उड़ान भरेगा, डॉलर के सामने रुपया और कितना बेबस दिखाई देगा, डॉलर थमेगा या मजीद आगे बढ़ेगा। सवाल तो यह भी है कि डॉलर इसी तेज रफ्तारी से बढ़ता चला गया तो इसे रोकेगा कौन और ब्रेक कहां लगेगी। आखिर कब तक रुपए को वेंटिलेटर के सहारे रखा जाएगा। इन्हीं सवालात के बीच आज अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रुपया एशिया की बदतरीन कारकर्दगी की हामिल करेंसी बन गया है। अगले चंद माह के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर तेजी से बढ़ेगी। खदशा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 180 दर्जे गिर जाएगा। रुपए की तनज़ली का सिलसिला अगले बरस भी जारी रहेगा। इम्कान है कि 2022 के आगाज में $1 200 रुपए का हो जाएगा। यही नहीं बल्कि अगले चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई का एक बड़ा तूफान आने का खदशा भी है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक करेंसी की कदर की वजह पाकिस्तान की बिगड़ती हुई तिजारत, सख्त अमरीकी मालियाती पॉलिसी, पाकिस्तान से बाहर और अफगानिस्तान में अमरीकी डॉलर के बहाव के बाइस है। मुल्क में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन पहुंचा हुआ है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी सख्त मुश्किलात से दो चार है। पेट्रोल और डॉलर की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिससे मजदूर तबका ज्यादा मुतासर हो रहा है। इसी तरह परेशानियों के बीच आज हुकूमत ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान 7वीं मरतबा अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जानबूझ कर किया गया है इसको, और इसकी वजह से तकरीबन 1656 बिलियन का कर्ज चढ़ गया है आज तक, एज वी स्पीक, विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर, और 66 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट इस पर चढ़ गया। तो आपके बजट पे प्रेशर, आपके डेट पे प्रेशर, महंगाई तो जो होगी वो तो होगी, और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि उनके जितने भी इंपोर्टेड इनपुट्स हैं जो तकरीबन ऑन एवरेज 60% होते हैं, उन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस वक्त अवाम की सबसे बड़ी परेशानी महंगाई है। रुपया बेकदरी की नई पस्तियों में गिरा है। डॉलर 173 की नई रिकॉर्ड बुलंदियों पर है। पेट्रोल फिर से महंगा होने की खबरें अवाम का दिल दहला रही हैं। 1 अक्टूबर से पेट्रोल 5 रुपए महंगा होने का इम्कान है।
फैसला वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म की मुशावरत से करना है। बिजली की बात करें तो फी यूनिट कीमत भी 2 रुपए तक इजाफे की खबरें हैं। अब ये खबरें सुनकर अवाम घबराए ना तो क्या करें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर नई तसल्ली दे दी है। वो नई तसल्ली लेकर आ गए हैं। कहते हैं महंगाई की ये लहर आर्जी है जो सी पैक मनसूबों की रफ्तार तेज होने से खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब अवाम का हाल ये है कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता, क्योंकि 3 साल से यही तसल्लियां सुनते सुनते अब अवाम के कान पक चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी क्या करे, कभी IMF के मुतालबे, कभी कोरोना के झटके और कभी अपोजिशन के सियासी धक्के उसे संभलने ही नहीं दे रहे। फिर भी कोशिश जारी है और अब हुकूमत डॉलर कमाने का नया तरीका ढूंढ निकालने की कोशिश में एक तरीका निकाल लाई है। खबर यह है कि भंग की काश्त अब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी होगी, जिससे तैयार होने वाली मसनूआत से 3 साल में $1 अरब ज़र मुबादला हासिल होगा। वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने आज भंग की काश्त के सरकारी मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जिससे हासिल होने वाली भंग टेक्सटाइल और अद्वियात साजी में इस्तेमाल होगी। यह मनसूबा कामयाब होता है या नहीं, इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। अब हुकूमत एक नया प्रोजेक्ट ले आई है भंग की काश्त का, और ये $1 अरब इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात फवाद चौधरी साहब ने भी बात कही है। देखिए माशाल्लाह, मैं दाद दूंगा कि इमरान खान साहब के पास जितने ज़हीन और फ़तीन लोग हैं और जितने बड़े बड़े दिमाग हैं, यकीन जाने यही दिमाग ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में भंग जो है वो उगा कर हम दुनिया में अरबों डॉलर कमा सकते हैं। इससे बेहतर दिमाग इमरान पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है खान साहब को। इससे बेहतर लोग जो हैं वो नहीं, मेरा ख्याल है कि इतने ज़हीन फ़तीन लोग जो हैं ये कि आप सोचें कि वो इस क्राइसिस में वो ये कह रहे हैं कि भंग उगाएं और भंग के ज़रिए से डॉलर कमाएं। उसामा साहब, बाबरडोर साहब, मेरी एक अर्ज़ सुन लें, मेरी एक अर्ज़ थोड़ी सी हकीकतें सुन लें। यहाँ पर गवर्नेंस के ये हालात हैं कि 11 बजे से पहले कोई अफसर अपने दफ्तर में नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि लाइन लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ पर लाहौर के अंदर मैं आपको ले जाता हूँ, अंधाधुंध खुले आम सरे आम बिजली चोरी हो रही है। गवर्नमेंट उस लाइन लॉसेस पे तो काबू नहीं पा सकती और गवर्नमेंट सोच रही है कि जी हम भंग उगाएंगे और उससे डॉलर कमाएंगे। मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या अप्रोच है इन लोगों की। आपकी वैसे जो बरामदात और दरामदात है उसमें डिस्पैरिटी आप देख लें कितनी है। डॉलर आपका 173 पे चला गया। डॉलर को अफगानिस्तान में फ्लाइट से आप रोक नहीं सकते। मुल्क में महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आज भी तमाम दिन खबरें चलती रही हैं कि आटा अब जो चक्की का आटा है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत किसी सूरत इस हुकूमत के काबू में नहीं आ रही है। क्यों, इसकी वजूहात क्या हैं? और स्टूडेंट्स इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। डी चौक पर वो मौजूद हैं।